बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जब हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हो गई और आपको कब्र में दफन किया गया तो आपकी कब्र के अंदर से क्या निकला, वो क्यों खोली गई, किस वजह से खोली गई। इससे पहले आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी सुनिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें। चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, जब हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद इब्ने ज़ियाद आपका सर मुबारक लेकर जालिम जजीद के दरबार में पहुंचा और सारे जजीदी खुश थे कि हज़रत इमाम हुसैन के सर के वज़न के मुताबिक हम सब को सोना दिया जाएगा। जजीद अपने दरबार को सजा रहा था। इब्ने ज़ियाद ने हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक जजीद के दरबार में पेश करके सोना ले लिया तो एक बदबख्त हारिस नामी शख्स ने कहा, क्यों ना मैं हज़रत इमाम हुसैन के जिसमें अतहर के टुकड़े लाकर जजीद के दरबार में रखूं और जजीद इस बात से खुश होगा और आपके जिस्म के वज़न के मुताबिक मुझे सोना देगा। ये सोचने के बाद वो जालिम हज़रत इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक को लेने के लिए करबला पहुंचा तो देखा कि बनु असद के लोग आपके जिस्म की तदफीन कर रहे हैं। वो जालिम देखता रहा। जब आधी रात का वक़्त हो गया, लोग तदफीन करके गिरियाजारी करके घरों को चले गए तो उसने कब्र को खोदना शुरू कर दिया। जैसे ही कब्र को खोदा तो क्या देखा, छोटे सी बच्चे की लाश कपड़े में लिपटी हुई पड़ी है और साथ सफ़ेद कपड़े में कुछ अज़ा और भी हैं। तो जब देखा कि ये हज़रत इमाम हुसैन की चद्दर है तो उस चद्दर को उठाकर बाहर निकालने लगा तो देखा कि एक शेर धाड़ने की आवाज़ देता हुआ आ रहा है। जब उसने शेर को देखा तो फ़ौरन भाग गया। शेर काफ़ी देर तक भागता रहा और उसका ताकीब करता रहा। वो शख्स करबला की ज़मीन को छोड़कर भाग गया। फिर शेर आकर हज़रत इमाम हुसैन की कब्र अनवर के पास आकर बैठ गया। मोहतरम नाज़रीन, जब सुबह बनु असद के लोगों ने आपके नवासे के रोज़े को खुला हुआ देखा तो आप ज़ारो कतार रोकर कहने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत के लोगों ने आपकी नवासे की कब्र तक को भी नहीं छोड़ा, उस पर भी जुल्म ढाया, फिर हिफाजत करते रहे जब तक हो सका। बनु असद के लोगों ने आपके रोज़े मुबारक की हिफाजत की। मोहतरम नाज़रीन, और आपकी अकीदत में उन्होंने अपने बच्चों की लाशें बिछा दीं और हज़रत इमाम हुसैन के जिस्म को जाने ना दिया। ये भी याद रखें, हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम की शहादत के बाद भी आपकी करामात का ज़ाहिर होता रहा। आपका सर मुबारक नेज़े पर भी कुरान पढ़ता रहा। सुबहान अल्लाह। आसमान से नूर फूट कर आपकी सर मुबारक पर साया फगन हो जाता था। शहादत के बाद भी जजीदी आपके मज़ार मुबारक को ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। आपका मज़ार अक़दस ता क़यामत मरजहा फैज़ बना रहेगा। आसाकर तारीख़ मशक में नकल करते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़िहाक रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने फरमाया, हमें हज़रत शाह बिन मोहम्मद ने बयान किया है कि जब हज़रत इमाम हुसैन की कब्र मुबारक पर पानी को बहाया गया तो 40 दिन के बाद सूख गया और कब्र पाक का निशान मिट गया। कबीला बनु असद का एक देहाती वहाँ आया, एक एक मुट्ठी उठाकर मिट्टी की सूंघने लगा। आखिरकार कब्र मुबारक के पास गिर पड़ा और रोकर कहने लगा कि मेरे माँ बाप कुर्बान, क्या पकीज़ा मुअत्तर मिट्टी है। आपके रोज़े मुबारक की मिट्टी से खुशबू आ रही थी। फिर रोकर ये शेर करने लगा जिसका तर्जमा ये है कि लोगों ने दुश्मनों से आपका मज़ार छुपाना चाहा तो मज़ार अक़दस की मिट्टी की खुशबू ने खुद मज़ार मुबारक का पता बता दिया। यही वजह है कि ज़ायरीन अकीदा जो आले रसूल से मोहब्बत करते थे, जब आपके रोज़े अतहर पर जाते हैं तो उन्हें इस मिट्टी से आपकी खुशबू आती है और वो खाके करबला तबरकन उठा लाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आए मिलकर आका दो आलम नूर मुजस्सम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद व सलाम के नजराने पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह।
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی علیک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔